कहानी का शीर्षक है सच्ची मित्रता अमर है। गोपाल किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसको खाने में आलू और पूड़ी दिए थे। उसको रास्ते में भूख लगी और वो खाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने ही बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसके खाने को घूर रहा था। उसने गर्मी की वजह से मुंह पर गमछा बांध रखा था। गोपाल ने सोचा कोई राहगीर है, शायद इसको भूख लगी है। उसने कहा, भूख लगी है क्या भाई? तो वो कुछ बोला नहीं, लेकिन गोपाल समझ गया था कि उसे भूख लगी है। तभी वो उसके खाने की तरफ देख रहा है और फिर गोपाल ने 2 पूड़ी उसको दी और 2 पूड़ी खुद खाई। जब गोपाल ने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखकर चौंक गया। अरे प्यारे, तू यहाँ कैसे? प्यारे ने कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ। मैं देख रहा था कि तू मुझे पहचानता है या नहीं। प्यारे और गोपाल दोनों बचपन के दोस्त थे। बहुत गहरी मित्रता थी दोनों में। जब गोपाल और प्यारे की शादी हुई तो दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। एक दूसरे से मिलना बहुत कम होता था। फिर गोपाल की नौकरी दूसरे गांव में किसी साहूकार के यहाँ मुनीम की लग गई थी, इसलिए उसको अपना गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। उनकी मुलाकात कई सालों से नहीं हुई थी। इतने सालों बाद जब दोस्त को सामने देखा तो उसका दिल भर आया और उसने अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। तू कैसा है दोस्त? बड़े दिनों बाद देखा है, गोपाल ने कहा। फिर गोपाल बोला, मेरी एक बेटी है, पत्नी तो भगवान की कृपा से सुंदर और सुशील है। पर प्यारे चुप रहा, कुछ न बोला। तो गोपाल ने फिर पूछा, दोस्त बता तो सही। तब उसने कहा, मेरी एक 8 साल की बच्ची है और एक 3 साल का बेटा है। गांव में एक महामारी आई थी, उसमें मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया और मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए तनाव में आ गया था। कारोबार में ढंग से ध्यान नहीं दिया तो कारोबार भी धीरे धीरे करके ठप हो गया था। अब घर में परेशानी आ गई। पत्नी यह सब सह न सकी और वह मेरे बच्चों को लेकर मायके चली गई। ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। चाचा और चाची नहीं रहे, सुनकर बहुत दुख हुआ। और भाभी भी तुम्हें छोड़कर चली गई, गोपाल ने कहा। हाँ दोस्त, बहुत बुरी किस्मत है मेरी, प्यारे बोला। तो गोपाल ने कहा, किस्मत को मत कोसो, वक्त बुरा और अच्छा आता ही रहता है। और एक बात सुनो, मुझे काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपने घर का पता देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। तो प्यारे बोला, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, जब तुम लौटोगे तब साथ चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ध्यान रखना, कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। और फिर 3 दिन बाद गोपाल और प्यारे गोपाल के घर आ गए। गोपाल की पत्नी ने बड़े ही प्यार से आओ भगत की प्यारे की। गोपाल की कोई बहुत अच्छी आमदनी नहीं थी, उसमें उसका ही घर खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था। अब प्यारे का खर्चा भी उनके ऊपर था। प्यारे यह सब देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा, भाई मैं बोझ बन गया हूँ तुझ पर। गोपाल ने प्यारे से कहा, तू मेरा दोस्त है और अब तू भी मेरे घर का हिस्सा है। एक दिन प्यारे के लिए गोपाल नए जूते लाया। प्यारे ने देखा उसके खुद के जूते भी फटे पड़े हैं और वह अपने लिए ना लाकर उसके लिए जूते लेकर आया है। उसकी आंखें भर आई और उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया और कहा, दोस्त तू क्या मिला जैसे सुदामा को कृष्ण मिला। तो गोपाल ने कहा, पागल है क्या? एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। जैसे तू आज मुसीबत में है, अगर मैं होता तो तू मेरी मदद नहीं करता क्या? फिर प्यारे बोला, कितना खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। एक बार गोपाल के घर नंदू आया। नंदू गोपाल का पड़ोसी था। नंदू ने कहा, भाई यह मेरी पत्नी के कुछ जेवर हैं, वह मायके गई हुई है और अब मुझे डर है कि कहीं पीछे से चोरी ना हो जाए, इसलिए जब तक वह आ नहीं जाती तुम इसे अपने पास संभाल कर रख लो, बड़ी मेहरबानी होगी। और गोपाल ने अपनी पत्नी से उन जेवरों को संभालने के लिए कहा। फिर अचानक से एक दिन खबर मिली कि नंदू की मौत हो गई है। वो काम से लौट रहा था, जबरदस्त आंधी आई और एक पेड़ नंदू के ऊपर गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। प्यारे ने उससे कहा कि नंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी बीवी के जेवर अब तू रख ले, तेरी कुछ हालत सुधर जाएगी। उसकी बीवी को थोड़ी ना पता है कि जेवर तेरे पास हैं। तो गोपाल ने नंदू की तरफ देखा और कहा कि दोस्त, कम से कम
तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि तू मुझे ऐसी सलाह देगा। यह जेवर नंदू की घरवाली की अमानत है मेरे पास और मैं उसको यह जरूर लौटाऊंगा। चाहे सूखी रोटी खा लूंगा नमक के साथ, कभी भी किसी के साथ बेईमानी या दगा नहीं करूंगा। और गोपाल ने नंदू की पत्नी के जेवर उसको लौटा दिए। फिर प्यारे ने गोपाल से कहा, दोस्त, आज भी तू वैसा ही ईमानदार है। वैसे तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर मैं यह देखना चाहता था कि वक्त और हालात ने तुझे बदल तो नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे जो मैंने तुझसे ऐसा कहा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा दोस्त है और मैं अब तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। वह बात यह है कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना और बहुत बड़ी संपत्ति है। तेरे जाने के बाद बहुत मेहनत से कमाया है यह सब। और ना ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है, वह तो बस बच्चों को लेकर मायके गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। मैंने तुझसे यह सब झूठ बोला था कि मैं तेरे पास कुछ दिन रुक सकूं, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कारखाना और संपत्ति तू संभाले। तो गोपाल ने बड़े ताज्जुब के साथ कहा, परंतु क्यों? तो उसकी बात का जवाब दिया प्यारे ने और कहा कि मुझे 7 समंदर पार से बहुत बड़े काम का प्रस्ताव आया है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि मुझे किसी ऐसे इंसान को इस कारखाने की जिम्मेदारी देनी थी जिस पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा हो, और अब मैं वहाँ से लौटकर नहीं आऊँगा। कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं बुला लूँगा। मैं चाहता हूँ कि तू सब कुछ संभाल ले और उस कारखाने का आधा मुनाफा मेरी पत्नी तक पहुँचा दे। बस इस बात के लिए मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है। मेरा कोई भाई बहन या रिश्तेदार नहीं, ले देकर तू ही है। भाई भी तू, दोस्त भी तू, सब कुछ है तू मेरे लिए। इसलिए यह काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ। और फिर प्यारे ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई मना मत करना, मुझे बहुत आस है तुझसे। मुझे पता है तू बहुत स्वाभिमानी इंसान है, किसी से 1 रुपया नहीं लेने वाला, पर तू ही है इस काम के काबिल। गोपाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। फिर गोपाल ने कहा, ठीक है दोस्त, असल में तो तू मिला है मुझे कृष्ण के रूप में। दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से गले मिले और फिर प्यारे चला गया और वो और उसकी पत्नी उसी गांव में आ गए जहां उन दोनों दोस्तों का बचपन बीता था और जहां प्यारे का घर और कारखाना सब कुछ था। गोपाल के पुरखों का मकान भी वहीं था और वह अपने घर में ही रहने लगा। जब वह प्यारे के कारखाने की चाबी लेने प्यारे के घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी अभी भी मायके से नहीं लौटी थी। फिर दोनों पति पत्नी पहुंच गए प्यारे की पत्नी के मायके और वहां जाकर बोला कि मैं प्यारे का दोस्त हूँ। तो उसकी पत्नी ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें बिठाया और कहा, भैया तो आप ही हैं उनके चहेते दोस्त। हाँ भाभी जी, मैं ही हूँ प्यारे का दोस्त। तो क्या उसने आपको मेरे बारे में बताया था? गोपाल ने कहा। हाँ, प्यारे की पत्नी ने कहा, भैया वह तो रात दिन बस आपके ही गुणगान गाते थे और हमेशा यह कहते थे कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जिस पर मैं भगवान से भी ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तो वह आप हैं भैया। मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। जिससे मेरे पति इतना मानते थे, वह मेरे लिए भी किसी भगवान से कम नहीं। अरे अरे नहीं, गोपाल ने प्यारे की पत्नी का हाथ हटाते हुए कहा, मैं एक मामूली इंसान हूँ भाभी जी, आप ऐसा करके मुझ पर बोझ न डालें। और फिर प्यारे की पत्नी ने कहा, मैं चाबी लेकर आती हूँ। तो गोपाल ने बीच में ही कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं भाभी जी, आप अपने घर लौट आइए। वैसे भी प्यारे कुछ समय बाद आपको और बच्चों को विदेश बुलाने ही वाला है। जब तक आप अपने घर चल कर रहिए, मैं और मेरी पत्नी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो प्यारे की पत्नी ने अचरज भरी निगाह से गोपाल की तरफ देखा और कहा, भैया आप प्यारे से कब मिले थे जो उन्होंने आपसे कहा कि मैं यहाँ आई हूँ? तो गोपाल ने कहा, 2 महीने पहले मिला था मैं उससे। 2 महीने से मेरे पास ही था वह। क्या बात कर रहे हैं भैया? प्यारे की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, भैया उनको तो मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं। गांव में एक महामारी आई थी जिसमें मेरे सास ससुर और मेरे पति का देहांत हो गया। तभी महामारी के डर से ही मुझे यहाँ मायके में आकर रहना पड़ा। हमारा बहुत बड़ा कारखाना और संपत्ति है उस गांव में। उनकी मृत्यु के बाद सब बंद पड़ा है। क्या बात कर रही हो भाभी जी? गोपाल के पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह तो 2 महीने से मेरे पास था और मुझे बोल रहा था कि मैं 7 समंदर पार जा रहा हूँ, मुझे उसका कारखाना संभालना होगा और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। भैया वह कोई 7 समंदर पार नहीं गए, प्यारे की पत्नी ने कहा, वह तो भगवान के पास चले गए हैं। और प्यारे की पत्नी की आंखें भर आई। ओहो, प्यारे भगवान के पास चला गया है? और गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल की पत्नी ने गोपाल को संभाला और कहा कि देखो, आपके दोस्त को मरने के बाद भी केवल आप पर ही भरोसा था
और उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में सौंप दिया और उन्हें अच्छे से पता था कि एक तुम ही हो जो उनके बाद भी उनके बच्चों का बिल्कुल अपने पिता की तरह ही ध्यान रखोगे। तो यह बात बिल्कुल सच है कि पिता पिता ही होता है, मरने के बाद भी अपने बच्चों और उनके भविष्य की चिंता करना नहीं छोड़ता। सच्ची मित्रता क्या होती है यह आज हमने देख ही लिया। और फिर गोपाल ने प्यारे की पत्नी से कहा, भाभी जी, गांव में अब महामारी खत्म हो चुकी है, आप चलिए हमारे साथ, अपने घर में रहिए, आपको आपका पूरा हक मिलेगा। मेरे दोस्त की उम्मीद मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वे प्यारे की पत्नी और बच्चों को लेकर वापस अपने गांव लौट आए। फिर सोचा कल से नई शुरुआत करेंगे। रात बहुत हो चुकी थी और वह अपने घर जाकर सो गए। गोपाल सुबह जब उठा तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह जो वाकया हुआ है वह हकीकत था या कुछ और, क्योंकि सब कुछ थोड़ा धुंधला सा था उसके जहन में और वह इस बात को जानना भी नहीं चाह रहा था। गोपाल को सिर्फ एक ही बात याद थी कि प्यारे को जो उम्मीद उस पर थी बस उस पर खरा उतरना है। और फिर गोपाल ने अपनी मेहनत से प्यारे के कारोबार को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बिल्कुल सही है, जो मित्रता जितनी सच्ची है भरोसा उतना ही पक्का होता है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।